नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी IBPS RRB एग्ज़ाम 9 के लिए। जैसा कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक हम पहले प्रिपेयर करें, और आप कुछ टॉपिक्स के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दें। तो आज उसी में हम रीज़निंग के बारे में बात करेंगे। रीज़निंग का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीज़निंग का, और एवरी ईयर उससे 5 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। हालांकि उसका जो लेवल है वो पहले इजी आता था, उसके बाद मॉडरेट, और अब मॉडरेट प्लस डिफ़िकल्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका सिलोगिज्म, और सिलोगिज्म में हम बात करेंगे बेसिक्स की कि सिलोगिज्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, और जो क्वेश्चन सिलोगिज्म से बनेंगे वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता होगा तब तक आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज हम स्लोग्स के बेसिक्स पे बात करेंगे कि किस तरह के स्टेटमेंट आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा आपको स्लोग्स को समझने में और पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करने में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के सिलोगिज्म टॉपिक के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में, कि आपको उस टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है और क्या चीज़ें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग में स्लोग्स के बारे में। सिलोगिज्म है क्या? बेसिकली सिलोगिज्म में ये होता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, और उन स्टेटमेंट के आधार पे हमें कंक्लूजन्स के बारे में ये बताना होता है कि जो कंक्लूज़न हमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट के बाद में वो कौन से कंक्लूज़न सही हैं या गलत है। तो यानी कि स्लोग्स में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है स्टेटमेंट का। हमें कंक्लूजन्स को अपने आधार पर गलत और सही ना बता के स्टेटमेंट में जो दिया गया है उसी के आधार पे कंक्लूजन्स को करेक्ट और रॉन्ग करना होता है। अगर हमें कोई भी चीज़ स्टेटमेंट में नहीं दी हुई है तो हम उसके आधार पे किसी भी कंक्लूज़न को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो गलत ही होगा। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलोगिज्म के टॉपिक का, कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कनेक्शन नहीं दिया गया है तो वो कंक्लूज़न करेक्ट नहीं हो सकता है। यानी कि स्टेटमेंट का जो पार्ट है स्लोग्स में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टेटमेंट को हम ब्रॉडली 2 तरह के स्टेटमेंट में डिवाइड करते हैं, जो कि होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इनमें हमें याद रखने हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे क्वेश्चन के रूप में, और उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिक्स जो हैं वो क्या होते हैं स्लोग्स के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जो कि आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक शब्द नहीं मिलता है, जैसे कि नो, नेवर, नॉट, यानी कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा, यानी कि सकारात्मक स्टेटमेंट कहलाएगा। अब इसमें एक नोट करने लायक बात है, वो ये है
कि किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट नेगेटिव में दिया हुआ है तो वो हमेशा ही गलत होगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट, हमारे मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में और उसमें दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो उसका कोई भी नेगेटिव कंक्लूज़न जो डेफिनेट कंक्लूज़न होगा, इसके बारे में अभी जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि डेफिनेट कंक्लूज़न क्या होते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूज़न क्या होते हैं। तो वो जो डेफिनेट कंक्लूज़न हैं वो आपके नेगेटिव में कोई भी करेक्ट नहीं होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। दूसरी तरह के जो स्टेटमेंट होंगे सिलोजिज्म में जो आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, वो होंगे आपके नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होंगे जिनमें आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक शब्द नो, नेवर या नॉट, इनमें से कोई भी नकारात्मक शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन से शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है और जो बेसिक है कि किसी भी स्टेटमेंट में उस वर्ड का प्रयोग होगा ही होगा, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये हैं आपके केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैसा केस बन सकता है। तो सबसे पहले जो हमने लिया है वो हमने केस लिया है सम का। सम मतलब कुछ। मैं हिंदी में ही आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में है ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह की से चीज़ें समझ में आ जाएं। सम का मतलब होगा कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल सम कार आर जीप। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सम कार आर जीप का जो डायग्राम आपका बनेगा तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे कि सम कार आर जीप, यानी कि जो दोनों जो सर्किल होंगे वो एक दूसरे को काटते हुए होंगे कि कुछ कार जीप हैं। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे पेपर में तो उसमें जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर ही आप लोग यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि उसी लेटर का प्रयोग 2-3 बार हुआ है तो आप फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर के साथ में उसका प्रयोग कीजिएगा, लेकिन पूरा वर्ड लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब इसमें जो मैं आपको डेफिनेट कंक्लूज़न वाली बात पहले बता रहा था, तो वो जो डेफिनेट कंक्लूज़न है वो यहाँ पे ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका डेफिनेट है, यानी कि इस पार्ट में कुछ जो कार हैं वो जीप हैं। और सम वाले पार्ट में, पॉजिटिव वाले पार्ट में ये जो वर्ड है ये आपका दोनों तरफ से फॉलो करेगा। मतलब कि जहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ कार जीप हैं, यानी सम कार आर जीप, तो ये भी फॉलो करेगा कि सम जीप आर कार, क्योंकि जहाँ पे कुछ कार का हिस्सा जीप में है वहीं कुछ जीप का हिस्सा कार में भी है। इसके अलावा ये जो आपका पार्ट है ये आपका कैनॉट से में जाएगा। कैनॉट से का मतलब है इस पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि इसका क्या होना है, या इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जिस भी पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है उसके बारे में हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूज़न को करेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हम उसी डेफिनेट कंक्लूज़न को करेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम वाला जो पार्ट है पॉजिटिव स्टेटमेंट में वो आपका दोनों तरफ से फॉलो करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इट विल फॉलो फ्रॉम बोथ द साइड, सम कार आर जीप एंड सम जीप आर कार। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि सम जो है वो इक्वल होता है एटलीस्ट के, मिनिमम के, मैक्सिमम के, फ्यू के और मैनी के। तो यानी अगर हमें कहीं भी स्टेटमेंट में एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, फ्यू और मैनी देखने को मिले तो उसे हमें एज ए सम ही ट्रीट
करना है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही हम नेक्स्ट केस देखेंगे जो कि आपका होगा ऑल के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ऑल कार आर जीप। तो इसका वेन डायग्राम जो आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये आपकी हो गई कार एंड ऑल कार आर जीप, यानी कि जो कार हैं वो सभी की सभी जीप हैं। तो ये जो पार्ट है आपका ये डेफिनेट हो गया है, यानी ये जो कार्स हैं ये सभी जीप हैं। लेकिन जो जीप का ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके बारे में कोई भी कंक्लूज़न किसी भी तरीके का अगर पूछा जाएगा तो वो या तो पॉसिबिलिटी में जाएगा या हम उसके बारे में कुछ भी चीज़ डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो ऑल के केस में ये दोनों तरफ से फॉलो नहीं करेगा, यानी कि जब हमें कहा गया है कि सभी कार जीप हैं तो ये कहीं भी फॉलो नहीं होगा कि सभी जीप कार हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम में दिखा के कि जीप के बारे में हमें कोई भी कंप्लीट इन्फो नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऑल जीप आर कार विल बी रॉन्ग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा कि ऑल के केस में सम का केस हमेशा एग्जिस्ट करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको दिया गया है ऑल कार आर जीप तो हमेशा उसमें सम कार आर जीप करेक्ट होगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझ लें, यानी कि इसमें जो कहना चाहते हैं हम वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब सभी कारें जीप हैं तो कुछ कार तो जीप होंगी ही होंगी, और जहाँ पे सम एग्जिस्ट करेगा तो जैसे कि हमने अभी पहले वाले सेंटेंस में देखा था सम वाले में कि उसमें दोनों तरफ से फॉलो करता है। तो अगर सम कार आर जीप हैं तो सम जीप आर कार इज़ आल्सो करेक्ट। तो ये नोटिंग वाले पॉइंट हैं, ये बेसिक्स हैं आपके स्लोग्स के, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे अगर आप चाहते हैं कि स्लोग्स में आपके पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट में केस कैसे रहते हैं। तो ये है केस ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें जो पहला केस होगा वो आपका होगा नो के बारे में, यानी कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें तो नो कार आर जीप। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि नो कार आर जीप। तो इस डायग्राम को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ से फॉलो करेगा। कोई भी कार आपकी जीप नहीं है तो कोई भी जीप आपकी कार नहीं होगी, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो दोनों तरफ से फॉलो करेगा, क्योंकि नो कार आर जीप एंड नो जीप आर कार। तो इसमें सम नोट वाला जो पॉइंट होगा वो भी इसमें करेक्ट होगा, यानी कि सम कार आर नोट जीप एंड सम जीप आर नोट कार। ये भी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे कंप्लीट हमें कंक्लूज़न डेफिनेट, जहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी कार जीप नहीं है तो कोई भी जीप कार नहीं होगी। नो के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि जहाँ भी नो केस होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का वहाँ पे पॉसिबिलिटी कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्लियर कट कहा हुआ है कि कोई भी कार जीप नहीं है या कोई भी जीप कार नहीं है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी का कोई चांस बचता ही नहीं है। तो इसलिए ये हमें याद रखना है कि नेगेटिव केस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव केस में भी कि सम नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट इन नो केस इफ़ नो कार आर जीप, सो सम कार आर नोट जीप एंड सम जीप आर नोट कार इज़ आल्सो करेक्ट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल के केस में सम हमेशा एग्जिस्ट करेगा और नो के केस में सम नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, और जहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे बोथ साइड से वो फॉलो
करेगा। चलिए हम नेक्स्ट केस देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट का, और वो आपका रहेगा सम नोट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सम कार आर नोट जीप। इस डायग्राम में आपसे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सम कार आर नोट जीप, यानी कि कुछ जो कार हैं, कुछ ही कार हैं जो कि जीप नहीं हैं। इसके अलावा हमें जीप के बारे में या कार के बारे में कोई भी डेफिनेट बात पता नहीं है। तो सम ने नोट के केस में हमेशा एक साइड से फॉलो करेगा, दूसरी साइड के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सो सम जीप आर नोट कार विल बी रॉन्ग, यानी कि हमें सिर्फ कार के बारे में कहा गया है कि कुछ कारें जीप नहीं हैं, हमें जीप के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। तो जो भी होगा वो गलत होगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो केसेस होते हैं उनका क्या मतलब होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में जो केस बनते हैं उनका क्या मीनिंग होता है और उनका बेसिक क्या है। जब तक हम इस चीज़ पे नहीं ध्यान देंगे और इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट के दो जो बेसिक केसेस होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे स्टेटमेंट और कंक्लूज़न को हमें समझना है और उसके बाद में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका सम ट्रीज आर प्लांट, यानी कि कुछ पेड़ जो हैं वो पौधे हैं, और सम प्लांट आर पोट, यानी कुछ पौधे जो हैं वो बर्तन हैं। तो यहाँ पे सम का केस है दोनों ही स्टेटमेंट में, और इसमें जो कंक्लूज़न दिया हुआ है तो पहले हम वेन डायग्राम बना लेंगे अपना। सम ट्रीज आर प्लांट और सम प्लांट आर पॉट। तो ये यहाँ पे पॉट को हम PO से डिफ़ाइन कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम कंक्लूज़न पे बढ़ेंगे और कंक्लूज़न में देखेंगे कि कौन सा कंक्लूज़न करेक्ट है और कौन सा कंक्लूज़न गलत है। पहला कंक्लूज़न है ऑल ट्री आर प्लांट। तो सभी ट्रीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ बताया गया है कि सम ट्री आर प्लांट। तो इसलिए पहला जो कंक्लूज़न है वो हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट कंक्लूज़न की ओर बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम सम प्लांट आर ट्री। तो क्या प्लांट और ट्री का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। हमने कहा है कि सम ट्री आर प्लांट, तो सम प्लांट आर ट्री भी होंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वो दोनों तरफ से फॉलो करेगा सम के पार्ट में। तो यानी कि सेकंड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कंक्लूजन पे चलेंगे, सम पोट आर नोट प्लांट। क्या कहा गया है? सम पोट आर नोट प्लांट, जबकि हमें जो दिया गया है वो हमें ये दिया गया है कि सम प्लांट आर पोट। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमें जो कंक्लूजन में दिया गया है वो नेगेटिव दिया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में नेगेटिव, वो भी डेफिनेट है, तो सम पोट आर नोट प्लांट डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, सम ट्री आर पोट। ये आपकी ट्री है, ये आपका पोट है। ट्री और पोट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दोनों का जो पार्ट है वो आपका कैनोट से में है। इधर ट्री का बचा हुआ पार्ट कैनोट से में है और उधर आपका पोट का बचा हुआ पार्ट कैनोट से में है, और ये बीच में आपका प्लांट का पार्ट कैनोट से में है। तो इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ पूछा गया होता कंक्लूज़न में तो हो सकता है सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट पूछा गया है सम ट्रीज आर पोट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सिर्फ एक ही कंक्लूज़न करेक्ट है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं
आंसर में आपका क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और चीज़ें क्लियर करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3 आपको। ऑल पेन आर पेंसिल। यहाँ पे हम पेन के बारे में लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि एक पेन है और एक पेंसिल है, क्योंकि सभी पेन पेंसिल हैं तो हमने पेन को अंदर रखा है और पेंसिल के डायग्राम को बाहर रखा है। नेक्स्ट कहा गया है एटलीस्ट सम पेंसिल आर इरेजर। अभी हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट आएगा तो वो सम ही होता है, तो कुछ पेंसिलें इरेज़र हैं तो हम ऐसे बना देंगे कुछ पेंसिलें इरेज़र हैं। और उसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है नो इरेज़र आर शार्पनर, यानी कि कोई भी इरेज़र आपका शार्पनर नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंक्लूज़न पे चलेंगे और एक एक कंक्लूज़न को चेक करेंगे। सम पेन आर इरेज़र, क्या कहीं भी पेन और इरेज़र का कोई रिलेशन कहीं पे बताया गया है? हमें पेन और इरेज़र का कोई भी रिलेशन कहीं पे नहीं दिया गया है, तो पहला आपका कंक्लूज़न गलत है। सेकंड कंक्लूज़न को देखेंगे, सम पेन आर पेंसिल, क्या कुछ पेन पेंसिल हैं? तो बिल्कुल हमें पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ऑल पेन आर पेंसिल, और हमने पीछे पढ़ा है कि जहाँ पे ऑल का केस फॉलो होगा वहाँ पे सम भी करेक्ट होगा, क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्ट करता है ऑल के केस में। तो यहाँ पे सम पेन आर पेंसिल हो जाएगा आपका करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है ऑल इरेज़र आर शार्पनर। तो ऑल इरेज़र आर शार्पनर कहीं पे भी हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है नो इरेज़र आर शार्पनर। ये आपका थर्ड भी हो जाएगा रॉन्ग। फोर्थ हमें दिया हुआ है ऑल पेंसिल आर पेन। तो ऑल पेंसिल आर पेन हमें फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ऑल के केस में दोनों तरफ से फॉलो नहीं करता है स्टेटमेंट। ऑल पेन आर पेंसिल का मतलब है कि सम पेन आर पेंसिल एंड सम पेंसिल आर पेन, बट वी कैन नॉट से कि ऑल पेंसिल आर पेन। तो फोर्थ भी हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी कि इसमें भी आपका जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है वो हुआ है कंक्लूज़न नंबर 2। तो इसका जो आंसर होगा वो भी आपका होगा ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है ऑल की आर लॉक। ये आपकी की है और ये आपके लॉक हैं, सभी कीज़ लॉक हैं। ऑल लॉक आर गेट, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका इस तरीके से ऑल लॉक आर गेट, यानी कि सभी लॉक आपके गेट हैं। नो गेट आर आयरन, क्योंकि कोई भी गेट आयरन नहीं है तो ये अलग से एक सर्किल बनेगा जिसमें हम आयरन को रखेंगे दूर बिल्कुल, क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूज़न पे आते हैं। पहला कंक्लूज़न आपका कहता है सम गेट आर नॉट की। सम गेट आर नॉट की देखने में तो हमें लगता है कि करेक्ट है, क्योंकि सभी कीज़ लॉक हैं और सभी लॉक गेट हैं, तो जो कीज़ हैं वो कम हैं और गेट जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली सम गेट आर नॉट की। बट हमें अपने उस लॉजिक को अपने ही पास रखना है और हमें फॉलो करने हैं रूल। तो रूल क्या कहता है कि जहाँ पे भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो वहाँ पे नेगेटिव कंक्लूज़न हो जाएगा गलत, कि सम गेट आर नॉट की। तो पॉसिबल नहीं है ये कहना कि कुछ गेट आपके कीज़ होंगे। नेक्स्ट कंक्लूज़न के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है सम गेट आर लॉक।
क्या किसी गेट और लॉक के बारे में हमें कुछ दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ऑल लॉक आर गेट, यानी कि सभी लोग गेट हैं तो कुछ लॉक भी गेट होंगे, और जब कुछ लॉक गेट होंगे तो कुछ गेट भी लॉक होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अभी तक करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 पे चलेंगे, वहाँ पे बात हो रही है नो आयरन आर की। तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? आयरन और गेट के बारे में हमें दिया हुआ है कि नो गेट आर आयरन, और हमने यहाँ बनाया भी था कि गेट और आयरन में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि की और आयरन के बीच में कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि गेट का कोई संबंध आयरन से नहीं है और कीज जो हैं वो सारी की सारी गेट के अंतर्गत आती हैं, तो कोई भी आयरन की नहीं है, आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी कीज़ जो हैं, ऑल कीज़ आर लॉक, यानी सभी कीज़ लॉक थी और सभी लोग गेट हैं, और कोई भी गेट आयरन नहीं है। तो जो बड़ा एरिया अगर उससे संबंध नहीं रखता है, तो उस बड़े क्षेत्र के अंदर जो छोटा एरिया है के का, वो भी यानी की का, वो भी आयरन से संबंध नहीं रख सकता है। तो इसलिए थर्ड आपका कंक्लूज़न करेक्ट हो जाएगा, नो आयरन आर की। फोर्थ कंक्लूज़न पे चलते हैं, सम की में बी आयरन। यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है, जहाँ भी मे का प्रयोग होगा वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो करेगा कि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्या। तो सम की में बी आयरन, लेकिन क्योंकि अभी हमने देखा है कि कोई भी आयरन की नहीं है, तो सम की में भी आयरन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। कंक्लूज़न 2 एंड कंक्लूज़न 3 विल बी करेक्ट, और कंक्लूज़न 2 एंड कंक्लूज़न 3 करेक्ट आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर 5 में, तो यानी ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सम वन आर नोट टू। सम वन आर नोट टू को हम डिनोट करते हैं ऐसे कि कुछ पार्ट जो है वन का वो 2 में नहीं है, और नो 2 आर 3 सेपरेट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूज़न पे आते हैं, सम 2 आर नोट 1। हमने देखा था कि जहाँ पे सम नोट का केस होता है वहाँ पे वन साइड फॉलो करता है, यानी जहाँ कुछ 1 2 नहीं है वहाँ पे हम ये फॉलो नहीं कर सकते कि कुछ 2 भी 1 नहीं होंगे, तो पहला कंक्लूज़न गलत हो गया। सेकंड कंक्लूज़न सम 2 आर 3 डेफिनेट है, नो दिया हुआ है तो गलत हो गया। थर्ड कंक्लूज़न सम 1 में बी 2, क्या कुछ 1 2 हो सकते हैं? तो जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सम 1 आर नोट 2, जहाँ कुछ 1 2 नहीं है तो बाकी के जो 1 हैं वो हो सकता है 2 हों, तो सम 1 में बी 2 कैन बी करेक्ट इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बाकी का जो 1 का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है 1 का, इसके बारे में हमारे पास में कैनोट से है, तो हम मे बी पॉसिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूज़न है सम 1 आर 3 डेफिनेट कंक्लूज़न है, 1 और 3 का कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी होता तो कुछ चांसेस हो सकते थे। कंक्लूज़न नंबर 5 सम 3 में बी 1, यस पॉसिबिलिटी का केस है, 3 और 1 के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि 1 और 3 के बारे में पॉसिबिलिटी का केस होता तो शायद करेक्ट हो जाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, दोनों ही कैनोट से की पोजीशन में है। कैनोट से की पोजीशन में पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 5 विल बी करेक्ट। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका
आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का। नो ब्लैक आर रेड, कोई भी ब्लैक जो है वो आपका रेड नहीं है, ठीक है। और कोई भी रेड, नो रेड आर वाइट, कोई भी रेड जो है वो वाइट नहीं है। एकदम क्लियर दिया हुआ है तीनों के बारे में। तो पहला कंक्लूज़न देखेंगे, ऑल रेड आर वाइट। ऑल रेड आर वाइट कैसे हो जाएगा जब नो रेड आर वाइट दिया हुआ है, तो पहला कंक्लूज़न हो गया गलत। दूसरे कंक्लूज़न पे आते हैं, ऑल ब्लैक में बी वाइट, सभी ब्लैक वाइट हो सकते हैं। ब्लैक और वाइट का कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिया गया है, दोनों ही जो हैं वो कैनोट से की पोजीशन में हैं और कैनोट से में पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। कंक्लूज़न नंबर 3 दिया हुआ है, नो रेड इज़ ब्लैक, क्योंकि हम जानते हैं कि नो ब्लैक आर रेड जहाँ पे करेक्ट है और स्टेटमेंट में दिया हुआ है वहाँ पे वो दोनों तरफ से फॉलो करेगा। तो नो ब्लैक आर रेड है तो नो रेड आर ब्लैक भी करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन कंक्लूज़न नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूज़न नंबर 4, सम ब्लैक आर नॉट रेड, कोई कुछ ब्लैक रेड नहीं है। हमने क्लियरली पढ़ा था नो के केस में कि जहाँ पे नो फॉलो करेगा वहाँ पे सम नोट भी फॉलो करेगा, तो नो ब्लैक आर रेड में सम ब्लैक आर नॉट रेड विल फॉलो, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट। तो यानी कि कंक्लूज़न नंबर 2, 3 एंड 4 विल बी करेक्ट, और यही आपका आंसर में होगा। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर में 2, 3, 4 कहीं पे भी आंसर में नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ये ट्रिक होती है आपके पेपर में आपको उलझाने की कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है कि 2, 3 एंड 4 कंक्लूज़न विल फॉलो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको स्लोक्स में ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा कि ये आपका सही है लेकिन आंसर तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में श्लोक्स के आपके जो श्लोक्स का बेसिक है स्टेटमेंट के बारे में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों में हमने दो केस देखे हैं। पॉजिटिव में आपका सम और ऑल का केस देखा है और नेगेटिव में हमने नो और सम नोट का केस देखा है। ये आपके क्लियर हो गए होंगे, और उसी के साथ में जो हमने एग्ज़ाम्पल क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके बेसिक्स को क्लियर कर दिया होगा। तो अगर आपको ये श्लोक्स आज का टॉपिक समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने ये पहला वीडियो देखा है चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगली जो भी नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।